सबको जय मसीह की। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको संभाला। पिता, हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले सारे भाई बहनों को आपने संभाला। उनके हर ज़रूरतों को पिता आपने पूरा किया। जो भी उनकी विषम परिस्थितियाँ प्रभु जी, उनको आपने सम कर दिया है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे पिता, इस वातावरण को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, आमीन। तो प्रियो, सबको जय मसीह की। फिर से आइए हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक छोटा सा वचन में जाएंगे। वचन जो है वह परमेश्वर का सच्चा कलाम है। हमारे जो पवित्र शास्त्र में जो लिखी गई एक एक वचन है वो जिंदा कलाम है। उसको हम ये ना सोचें कि ये छोटा सा वचन क्या कर सकता है, परंतु ये जो छोटा सा वचन है वो हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी पूरी दुनिया को पलट सकता है। वचन में इतनी ताकत है प्रियो। तो वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, और वह हमें सुखदाई जल के झरने के निकट ले चलता है। ठीक है प्रियो, यहोवा हमारा एक चरवाहा है। चरवाहा शब्द का मतलब चराने वाला, जो अपने भेड़ों को चराता है। प्रियो, हमें बकरी नहीं परंतु भेड़ बनना है। बकरी क्या करता है? मैं करता है, मतलब सिर्फ मैं करता है ना। हमें भेड़ जैसा बनना है ना। भेड़ अपने चरवाहे के अंडर में रह करके सारे बातों को मानता है। उसी तरीके से हमें यीशु मसीह के अंडर में रह करके उनके अनुसार चलना है, उनके नियमों को मानना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, वचनों को मानना है। तब हम एक सच्ची भेड़ कहलाएंगे, है ना। ठीक है प्रियो, परमेश्वर जो है वह अपने पुत्र को, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने इस संसार में, इस जगत में उनको भेजा। और यीशु मसीह एक छोटे बालक के रूप में हमारे इस धरती पे जन्म लिए, मतलब इंसान के रूप में जन्म लिए, और हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो इस जगत में आए, है ना प्रियो। तो उसकी अहमियत को हमें समझना है। उनके आने का जो कारण था उसे हमें समझना है। हमें इतना कठोर नहीं बनना है कि हम उनके आने का कारण को ना समझ पाए, है ना। अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, आत्मिकता में बढ़ना है। हमें परमेश्वर की उस प्रेम को समझना है। ये समझना है कि वह पिता परमेश्वर का पुत्र हो करके हमारे लिए मनुष्य के रूप में इस धरती पे आए और हमारे लिए हर एक कठिनाइयों को सह गए हमारे लिए, है ना। सह करके वो अपने आप को इतना सहे कि अपने आप को ख़त्म कर डाले, अपने आप को। ऐसा आजकल कौन करता है प्रियो? ऐसे सच्चे खुदा को हम क्यों नकारते हैं? ऐसे सच्चे यीशु मसीह को हमें जानना है, गहराई से जानना है कि वही एक हमारा पिता है, वही एक हमारा सच्चा साथी है, वही एक हमारा चाहने वाला है, जो निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करता है। ठीक है प्रियो, यीशु मसीह जो है उनमें इतनी सामर्थ थी कि वो चाहते तो बिना सहे सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन नहीं, उसने अपने पिता, अपने भेजने वाले का
आज्ञाओं का पालन किया। उसने कहा, परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो, है ना प्रियो। तो हमें हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं, हम जो चाहते हैं, कभी कभी वो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, तो हमें अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है। ठीक है प्रियो, तो इन सब वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। ओ ग्लोरी जीसस, आपका धन्यवाद पिता है मेरे खुदावन यीशु। जिस तरीके से पिता आपने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी किया पिता, हे मेरे खुदावन यीशु, आपने अपने पिता की आज्ञा को माना मेरे प्रभु यीशु। उसी तरीके से पिता हम भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे विषम परिस्थितियों से गुजरती हुई हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें। हमें इतनी सामर्थ, बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, के हम भेजने वाले की इच्छा को जान सकें और हम समझ सकें प्रभु जी। समझ, बुद्धि, ज्ञान दीजिए प्रभु जी। हम अपने राहों से भटकने ना पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। है मेरे खुदा पिता, मैं अपने पूरी छत्तीसगढ़ भारत देश के हर एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। उन सबको प्रभु जी एक अच्छे राह में चलने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी। वे लोग भी सही राह को समझ करके अपने जीवन को जीने पाए प्रभु जी, क्योंकि उनका ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ जी, जैसे ऐसी प्रार्थना को मैं अपने सुधार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ पिता, आपने सुना और दया से ग्रहण किया रजा। आमीन।